नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं असम में बारिश जो हो रही है उससे हमारी गेहूं की फसल की देखभाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो किसान साथियों, हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो असम में बारिश हो रही है उसके चलते हमारी जो फसल है, अगर हमने जो पहली सिंचाई अगर लगा दी है तो हमको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। और हमने अगर अभी सिंचाई नहीं लगाई है और जो बारिश हो रही है वो पर्याप्त बारिश हो चुकी है हमारे खेतों में, तो हमको सिंचाई लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, उस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो किसान साथियों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, बहुत काम की वीडियो होने वाली है ये। किसान साथियों, आपने देखा होगा काफ़ी किसान लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उनकी जो फसल है वो पहली सिंचाई कब लगाते हैं, जब उनकी जो फसल लगी हुई है वो फसल में आपने देखा होगा या आप स्वयं ने फसल लगाई है गेहूं की, तो आपने स्वयं ने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने खेतों में जाके देखा होगा कि जिस तरीके से जो पौधे लगे होते हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो पौध लगी हुई है, आपको उखाड़ के मैं दिखाता हूँ ये। तो इसमें आप देखिएगा इस प्रकार की जो जड़ें हैं इसमें, ये देख रहे हैं आप। तो अभी इसमें गेहूं के दाने लगे हुए दिख रहे हैं और अभी इनमें क्राउन रूट्स भी नहीं बनी है, क्योंकि ये जो फसल है आप देख रहे हैं जो लगी हुई जो फसल है, ये अभी 12 से 13 दिन की फसल है और इस पे ऊपर से बारिश हो गई है, तो हमारा जो पहला पानी है वो लगभग हमको बहुत लेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो पहला जो पानी है वो इसमें पर्याप्त हो चुका है। तो हमको अब जो सिंचाई लगानी है तो वो हमारी अब लेट लगेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर किसान साथियों आपने सिंचाई लगा दी है और आपकी फसल जो 20 से 21 दिन की हो चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सिंचाई लगाना ज़रूरी है, क्योंकि क्राउन रूट्स भी बनने लगती है, पौधा ग्रोथ भी करने लगता है, कल्ले की ग्रोथ भी होने लगती है, किल्ले अच्छे बनने लगते हैं उसमें, तो सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने सिंचाई लगा दी है और लगाने के बाद में जस्ट ऊपर की जो बारिश है वो भी अगर गिर गई है, तो जल निकासी की व्यवस्था ज़रूर करके रखें, क्योंकि पहली सिंचाई हल्की ही लगाई जाती है अगर उत्पादन अच्छा लेना है। हल्की सिंचाई के साथ साथ खाद का भी ध्यान रखना है। तो खाद की बात तो मैं अभी करूँगा नहीं, मैं सिर्फ पानी से बचाव, जो अतिरिक्त पानी लग जाता है उससे कैसे बचा जा सकता है उस पर बात करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमको जो पहली सिंचाई लगानी रहती है वो 20-21 दिन पे लगानी पड़ती है, जब अपनी फसल क्राउन रूट्स बनाने लगती है, जो जड़ें हैं वो डेवलप होने लगती है कल्ले करने के लिए। इस प्रकार से आप देखेंगे इनमें जो जड़ें दिख रही है, अभी क्राउन रूट्स इसमें नहीं बनी है क्योंकि काफ़ी कम दिनों की वैरायटी है। तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी जो फसल है उसमें क्राउन रूट्स बनने लगी हो और पहली सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा हो, तो सिंचाई लगा देनी है। और अगर कम दिनों की फसल है और ऊपर का पानी गिर चुका है और पर्याप्त गिर चुका है, तो अभी आपको सिंचाई नहीं करनी है। पहली सिंचाई अब आपको लेट ही करनी है, जब फसल को पानी की ज़रूरत रहेगी। हाँ, खाद आप डाल सकते हो, जैसे कि अभी हमारी 12-13 दिन की फसल हुई है, हम इसमें अभी 1 हफ्ते रुक के खाद डाल देंगे, तो उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी फसल 20-21 दिन की ऑलरेडी हो चुकी है और आपने पानी भी लगा दिया है, तो अब ऊपर का अगर बारिश का पानी गिरता है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जल भराव के समस्या होने पर पौधे गलने लगते हैं और फसल के जो पौधे हैं अपने, जैसे गेहूं के पौधे हैं, वो मर जाते हैं और फसल का उठाव ठीक से नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी अतिरिक्त पानी रहेगा हमको उसकी निकासी करना है। किसी भी हाल में पानी खेतों में भराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहली सिंचाई है वो हल्की ही लगाई जाती है। आप अगर पहली सिंचाई भी कर रहे हैं और बारिश का पानी भी ना गिरे तो भी हल्की ही लगाना है,
तो उस कंडीशन में हमको यही करना पड़ेगा कि हमने सिंचाई कर दी है, ऊपर से बारिश भी हो गई है, तो जो अतिरिक्त पानी है उसको निकाल दीजिए। तो किसान साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।